आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया एनीमे। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर है जिसका नाम है आई एम मतलब मॉलमॉट। उसके बाद ये प्ले स्टार्ट होता है। इस एनीमे का नाम है पिक मी अप, और पिक मी अप ही था ना, हाँ ऐसे ही करके। तो इस एनीमे का थीम ये है कि एक गेम है जो कि 11 बंदों को रियल वर्ल्ड से इस गेम में लेके आ गया है। यहाँ पे कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर देख लो जीना, और स्लेट हान है, और इसका नाम आगे जाके दूसरा भी नाम है इसका, बाद में हम लोग को पता चलेगा। और इसी तरह से एनीमे आगे बढ़ता है और हम लोग देखते हैं सारे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे कि एक ये मशीनरी रहता है, और यहाँ पे एक फेरी आती है जो कि इन लोगों को गेम के बारे में समझाती है और बताती है कि डंजन खुलेगा, उसमें जाना है तुम लोग को और फाइट करना है। और यहाँ पे ये लोग मान नहीं रहते हैं, और यहाँ पे जो एक ये शॉर्ट्समैन है जिसका कि नाम हम मोलहित की ऐसे करके कुछ बताए थे, शॉर्ट्समैन नहीं इसको बोलेंगे, वो इस पर अटैक करने का कोशिश करता है। और गेम का ये रूल है कि इस पर अगर कोई अटैक कर रहा है इस फेरी पे तो वो इंस्टेंट मतलब मर जाएगा तुरंत। इसके बाद फिर प्ले आगे बढ़ता है और वो लोग को गेम मतलब समझ में आता है, फेरी उन लोग को एक्सप्लेन करती है और वो लड़का एक्सप्लेन करता है। और आगे चल के वो बता रही है कि अगर मुझे कुछ हार्म होगा तो ये ऑटोमेटिक तुमको ये गेम एलिमिनेट कर देगा। उसके बाद वो लोग को ये समझ में आ जाता है कि फेरी से पंगा लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है। और इन लोगों को लेवल के हिसाब से मतलब 1 स्टार, देखो 6 स्टार सबसे रेयर है सिंपल, और 1 स्टार सबसे लो है। तो ये लोग सारे 1 स्टार प्लेयर रहते हैं। और वो फेरी डंजन का गेट खोलने वाली रहती है, उससे पहले ये क्या नाम था इसका मेन कैरेक्टर का, अरे यार स्लेट हान जो है वो फेरी को बोलता है कि रुको 1 मिनट, तुमने हमारे एक 2 स्टार प्लेयर को मार दिया और हमारे पास कोई वेपन भी नहीं है, तो तुम मुझे कुछ वेपन दे दो क्योंकि तुमने हमारे एक 2 स्टार प्लेयर को मार दिया है। तो वो फेरी दो मतलब एक क्या कहता है स्टोरेज बॉक्स समन करती है जिसमें कि बहुत सारा वेपन रहता है, और ये लोग जा कर के सारा वेपन को कलेक्ट करते हैं और सून वो स्टार्ट होने वाला रहता है। उसके बाद हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि वहाँ पे सारे लोग वेपन चूज़ कर रहे हैं, वेपन चूज़ कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं गेट के तरफ। और ये लोग बोलते हैं नाटक, मतलब फेरी बोलती है नाटक मत करो, जल्दी जाओ गेट के अंदर। और उसके बाद वो लोग सील ले रहा है, और यहाँ पे जीना नाम की जो ये लड़की है उसको शक हो रहा होता है कि इस हान, अरे यार इसका नाम बार बार वो मेन कैरेक्टर जो है उस पर शक हो रहा होता है कि इसको कुछ ना कुछ गेम के बारे में पता है। और उसके बाद फिर वो फेरी चिल्ला रही होती है जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो वो जो देखो 11 प्लेयर हैं तो 5 करके जाते हैं टोटल प्लेयर। तो यहाँ पे 5 प्लेयर जो शुरू में गए हुए रहते हैं वो ऑलरेडी मर चुके होते हैं, बाकी ये 5 फिर से एंटर करते हैं इस गेट के अंदर। उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है, ये लोग टेंपल के अंदर जा चुके होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे गेम का सिस्टम आ जाता है जो मेन डंजन, मतलब कि इसमें 100 फ्लोर हैं इस गेम में, जो 100 फ्लोर क्लियर कर लेगा वो मतलब मेन बॉस से इसमें लड़ाई करेगा। उसके बाद ये प्ले फिर आगे चलते रहता है और ये लोग आ चुके हैं गेम के अंदर, मतलब लेवल 1 के अंदर। और यहाँ पे ये लोग सबसे पूछ रहे होते हैं कहाँ पर हैं कहाँ पर हैं। यहाँ पे गॉब्लिन समन्स हो जाते हैं। एक तो ये सब एनीमे मतलब बहुत सेम टाइप का ही एनीमे हो गया। और एक एनीमे था जिसमें कि तुम लोग को याद हो कि वो गेम में जाकर के पतला हो गया था, इस तरह से कुछ एनीमे था। और मतलब बहुत सारा इस तरह का सेम एनीमे उसी तरह से, हाँ एक चीट कोड इन लाइफ ऐसे करके कुछ था वो एनीमे, अगर तुम लोग को याद हो तो कमेंट करना। जैसे कि जब फाइट स्टार्ट होता था ये लोग भागने लग जाते हैं और लेड जो है और ये जीना जो है वो लड़ने के लिए तैयार रहती है, और ये दोनों लड़ते हैं, लड़ने के लिए तैयार होते हैं और गॉब्लिन से लड़ते हैं और उनको डिफीट भी कर देते हैं ये लोग। इसमें थोड़ा मतलब धीरे धीरे चल रहा है लेकिन ये लोग लास्ट में डिफीट कर देते हैं। और टोटल 100 प्लेयर्स तो यहाँ पे फाइट ख़त्म हो रहा होता है। उससे पहले हम लोग स्लेट हान का मतलब देखते हैं कि स्लेट हान यहाँ पे सबसे पहले आ चुका है। तो ये तब तक फाइट वाला सीन चल रहा होता है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है और आज हम चैप्टर 2 ही से खत्म करेंगे पिक मी अप का। और यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे मतलब 100 स्टेज को क्लियर करना है, ये सब दिखाया जाता है हम लोग को। इस लेठान का पास्ट के बारे में पता चलता है यहाँ पे, और दिखाता है कि ये गेम के बारे में, जो एक गेम खेल रहा होता है यहाँ पर, कि बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं और ये लोग जब मतलब स्पिन, जैसे हम लोग उसमें स्पिन करते हैं किसमें, BGMI या फिर फ्री फायर, जो भी आप लोग गेम खेलते हो जिसमें उसमें मेन कैरेक्टर सब रहता है, तो उस सबका ड्रॉप रेट बहुत कम रहता है। उसी तरह से यहाँ पे ये दिखाता है कि मेन जो रेयर प्लेयर्स रहते हैं उनका ड्रॉप बहुत कम होता है। और ये दूसरा गेम का दिखा रहता है कि सेम रूल्स है, लेकिन पिक मी अप में अलग रूल है कि पिक मी अप में अगर कोई प्लेयर को तुम समन करते हो और वो प्लेयर अगर मर जाता है तो वो प्लेयर ख़त्म हो जाता है, मतलब रिस्पॉन या रिवाइव नहीं होता है, वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे दिखा वो लोग गेम को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं दूसरे प्लेयर, और यहाँ पे एक 9-9 करके, मतलब इसको तो लगता है कोई एरर है, लेकिन यही है मास्टर मेन गेम का, और ये मास्टर ही इस लेठान को इस गेम के अंदर लेके आता है। देखो जैसे कि वो क्रीपी सा स्माइल हुआ, उसके बाद ये लोग गेम में आ चुके हैं, और इसका शुरू में नाम एनीथिंग से ही मतलब सेव सिस्टम में हो जाता है। और उसके बाद हम लोग फिर ये सब पास्ट देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर कि ये लोग मतलब फाइट मतलब प्रेजेंट नहीं, बीच स्टोरी में, जहाँ कि एक गांव में समन हो जाता है और इसको ट्यूटोरियल क्वेस्ट मिलता है गॉब्लिन को मारने का। तो वो गॉब्लिन देख करके तो शुरू में इस लेठान डर जाता है और भागने लग जाता है, लेकिन फिर फाइट भी करता है, फाइट करने की कोशिश करता है, और इतने सारे गेम और देखने के कारण उसका मतलब मसल मेमोरी का ट्रेन होता है और वो एक गॉब्लिन को मार देता है और वो स्टेज को क्लियर कर देता है। और उसको एक मतलब समन मिलता है पिक मी अप में, और वो मतलब समन करता है एक प्लेयर को, जो कि एक 4 स्टार प्लेयर रहती है जिसका कि नाम था से। तो से जब समन हो जाती है, से के साथ ये मतलब ये तो कंफ्यूज होता है कि 4 स्टार प्लेयर तो बहुत रेयर है, और से इतनी पावरफुल रहती है कि वो एक बार में ही सारे मिशन को कंप्लीट कर देती है। स्टेजेस तो क्लियर होते हैं, लेकिन इस लेठान का कुछ मतलब लेवल अप नहीं होता क्योंकि वो कुछ किल ही नहीं करता। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं एक ये इसली को ही, क्या नाम था इसका भाई। तो यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होता है और फेरी उसको मतलब बताती है कि इसके अंदर जाओ, तुम दोनों को कंबाइन किया जाएगा, से और इस लेठान को। और फेरी को वो बताता है कि वो गेम से है ही नहीं, रियल वर्ल्ड से, लेकिन फेरी उसको फिर भी धक्का दे देती है उस रूम में। मतलब उस रूम में तुम जब 2 गन को जैसे हम लोग फोर्स करके पावरफुल बनाते हैं, मतलब 2 चीज़ को जैसे इस तरफ से, तो पावर में हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि मेन जो गन रहता है जैसे 4 स्टार गन या 5 स्टार गन, तो उसको हम लोग वीक वाले से स्ट्रांग बनाते हैं। तो इसको भी यही लगता है कि अब मेरा एंड आ चुका है क्योंकि इससे ही पावरफुल बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो गेम का मास्टर है वो इस लेठान को ही चुनता है और उसको ही पावरफुल बना देता है और से को सेक्रीफाइस कर देता है। और तब तक हम लोग आ जाते हैं मेन थी पे, जहाँ पे फाइट चल रहा होता है, और ये लोग भाग ही रहे होते हैं और ये बोल रहा है कि आज मैं सरवाइव करूँगा चाहे जो हो जाए। और यहाँ पे वो गॉब्लिन्स को मार ही रहा होता है और ये बोल रहा होता है हम लोग को कैसे भी करके फाइट करना पड़ेगा, और जीना भी उसका हेल्प करता है। और यहाँ पे अपना नया नाम बताता है सियोंग जी। मैं सियोंग जी हूँ और मैं ये फाइट जीतूँगा। और ये मतलब उस मास्टर ने एक रॉन्ग बंदे को समन कर लिया है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, या फिर कह सकते हो अपने मनोरंजन के लिए। और वो इसके बाद मेन ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर में कुछ नहीं, और हम ऐसे इंट्रोडक्शन के मज़े में इसको अपलोड कर रहे हैं। अगर इस पर 100 व्यू भी आएगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से बनाएंगे, इस तरह से नहीं। और ये यहाँ पे कुछ नहीं बताया जाता है, बस एक गेम को एक मास्टर इन्जॉयमेंट के लिए मतलब इन्जॉय कर रहा है और लोगों की लाइफ के साथ खेल रहा है। नॉर्मल एनीमे ही थीम है, और आगे देखते हैं कि इंटरेस्टिंग है या नहीं। मांगा पढ़ते हैं और रिकॉर्ड करते हैं।